आपका मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन में और मैं हूं आपके साथ माही। तो गाइस आज मैं आपको लेकर के आया हूं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, जो कि पड़ता है सरायकालिका और हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह के जस्ट पास में। तो पिछले वीडियो में मैं आपको लेके गया था हरदर्शन पार्क, जो कि पड़ता है पंजाबी बाग, दिल्ली। तो गाइस आज हम आए हैं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और पिछली वाली वीडियो में जब मैं आपको लेके गया था भारत दर्शन पार्क में, वहाँ पे भी जो कि भारत के बहुत सारे रेप्लिकाज बनाए गए थे। आज यहाँ पर जो 7 वंडर्स हैं उनके रेप्लिकाज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूँ अंदर, और उससे पहले हम चलेंगे टिकट काउंटर पर। तो वहाँ से टिकट लेंगे और देखते हैं कितने की टिकट मिलती है। चलो आपको लेके चलते हैं टिकट काउंटर। तो गाइस ये हमने ले ली है टिकट, और इसका 2 लोगों का प्राइस है 200 रुपये, जो कि वैलिड है 4 घंटे के लिए। और ये जो वंडर पार्क आता है, ये आता है साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। तो गाइस हम आ गए हैं वेस्ट ऑफ वंडर पार्क के अंदर, और ये हमने टिकट ले लिया है जो कि 4 घंटे के लिए वैलिड है। तो हम रखते हैं इसे अंदर और चलते हैं पार्क के अंदर। तो गाइस यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक फूड कोर्ट की तरफ है और ये जाता है जहाँ मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं। तो आइए चलते हैं इधर। तो गाइस यहाँ पर कुछ बैठने की जगह बनाई हुई है, तो जो बुज़ुर्ग लोग आते हैं उनको बैठने के लिए, और जो थक जाते हैं उनके बैठने के लिए ये जगह है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जगह बैठने के लिए बनाई गई है। ये देख रहे हैं जो आप मेरे पीछे, ये है गीज़ा का पिरामिड का रेप्लिका। जो गीज़ा के पिरामिड एक्चुअल हैं वो है मिस्र के अंदर, और ऐसा माना जाता है कि मिस्र के जो सम्राट थे फ़ैरो, उनके राजा रानियों के शवों को वहाँ पर दफनाया जाता था इनके अंदर। उनके साथ उनके हथियार, यंत्र, खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारी वस्तुएं उनसे जो रिलेट करती थी, उनको उनके अंदर दफनाया जाता था। तो ये वही पिरामिड जो कि विश्व प्रसिद्ध पिरामिडों में से माने जाते हैं, उसका रेप्लिका यहाँ दिल्ली के वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में बनाया गया है। जो कि तो गाइस गीज़ा के पिरामिड का जो रेप्लिका है, उसकी जो डायमेंशन है, जो उसकी हाइट है वो है 23 फीट, और जो लेंथ है वो है 28 फीट, और विड्थ की बात की जाए तो वह है 28 फीट। और वेस्ट मटेरियल जो इसमें यूज़ हुआ है वो है चौकोर पाइप्स और ट्रक की चादर और एंगल, और इसका वेट जो है वो है 12 टन के आसपास। तो आपने देखा गीज़ा का पिरामिड, उसका रेप्लिका यहाँ वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में है। तो अब चलते हैं दूसरे रेप्लिका की तरफ। तो गाइस एक चीज़ और दिखाते हैं हम आपको, जो कि है पेड़ के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर ये चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो गाइस ये है ईसा का झुका हुआ मीनार। ईसा का झुका हुआ मीनार मध्ययुगीन यूरोप में सबसे उल्लेखनीय स्थापत्य संरचना में से एक। यह इटालियन शहर ईसा में स्थित है। यह यूरोप के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शहरों में से एक है। ईसा का झुका हुआ मीनार का निर्माण अगस्त 1173 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, और निर्माण युद्ध कार्यों के होने की वजह से 200 वर्षों तक चलता रहा। ईसा का झुका हुआ मीनार एक गोलाकार घंटाघर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो 60 मीटर ऊंचा है, और इसकी नींव और सतह ठीक ना होने की वजह से 12वीं सदी में यह मीनार झुकने लगा था, जिसकी झुकने की प्रक्रिया को 14वीं सदी में बंद की गई। तो गाइस इसकी रेप्लिका की हाइट है 39 फीट, और एंगल इसका है 60 से 80 डिग्री। और यूज्ड आइटम की बात की जाए तो साइकिल रिम्स, एंगल्स, पाइप्स, मेटल सीट्स है। और अगर इसका वेट की बात की जाए तो वो है 10.5 टन्स। बताया मैंने आपको पीसा की मीनार के रेप्लिका के बारे में। तो अब आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट मॉन्यूमेंट की तरफ। चलिए। तो ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये है पेरिस का आईफिल टावर, और इसका रेप्लिका बनाया गया है यहाँ दिल्ली में वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में। इसकी हाइट 183.3 फीट है। नींव की शुरुआत 1173 ईस्वी में और समाप्ति 1372 ईस्वी में, और वास्तुकार जो थे वो थे बोनन्नो पिसानो। तो गाइज इस रेप्लिका की जो हाइट है वो है 70 फीट। अगर यूज़ मटेरियल की बात की जाए तो इसमें यूज्ड हुआ है ऑटोमोबाइल्स वेस्ट, पेट्रोल टैंक, क्लच प्लेट, सी चैनल एंड एंगल्स, और इसका वेट है 40 टन के आसपास। ये था
आईफिल टावर का रेप्लिका जो कि यहाँ वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में बनाया गया है। तो अभी आपको लेके चलता हूँ और एक और नेक्स्ट रेप्लिकास की तरफ, चलिए मेरे साथ। तो आपको लेके चलते हैं अभी नेक्स्ट रेप्लिका की तरफ, तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन को। तो गाइस ये है कॉलेजियम जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उसका रेप्लिका यहाँ पर वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में बनाया गया है। तो गाइस कॉलेजियम इटली शहर के बीचों बीच में है। यह फ्लेवियन एम्पी थिएटर के रूप में जाना जाता था। इसे 72 ईस्वी में सम्राट वेस्पासियन द्वारा कमीशन किया गया था। इसे उनके बेटे टाइटस द्वारा 80 ईस्वी में पूरा किया गया था। डेमेशियन द्वारा इसमें फिर सुधार किया गया। यह बहुत विशाल और अंडाकार होने की वजह से यह एक तरफ 188 मीटर लंबा और 156 मीटर चौड़ा है। कॉलेजियम में एक साथ 65,000 दर्शक बैठ सकते हैं और इसका जो कुल परिमाप है वो 6 एकड़ में फैला हुआ है। तो गाइस कॉलेजियम रेप्लिका की जो हाइट है वो है 15 फीट और इसमें यूज्ड आइटम की बात की जाए, वेस्ट आइटम जो इसमें लगा है, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, मेटल रिंग हैं, बेंच हैं, ऑटोमोबाइल पार्ट्स हैं, कार व्हील्स हैं। और इसके वेट की बात की जाए तो ये वेट है इसका 11 टन के आसपास। ये है कॉलेजियम का रेप्लिका जो कि आपने देखा वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में बना हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेप्लिकास की तरफ, तो देखते हैं और कौन सा रेप्लिका है। तो गाइज आज हम आपको लेके चलने वाले हैं आगरा, तो आइए मेरे साथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है ताजमहल, काला ताजमहल कहेंगे इसको, क्योंकि जो मेन ताजमहल है वो है आगरा में। आगरा में जो ताजमहल है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है और शाहजहां ने अपनी तीसरी पत्नी मुमताज़ के याद में उस मकबरे को बनवाया था। 1632 में तैयार हुआ था, वो 1648 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। और इसके आसपास की जो बाग और जगह को डेवलप किया गया वो 5 साल बाद इसके डेवलप किया गया था। तो ये है उसका रेप्लिका जो कि बनाया गया है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में। तो गाइस जो ताजमहल के वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी और इसकी जो ऊंचाई है वो है 171 मीटर, इट मीन्स के 561 फीट। यह है 28 प्रकार के बहुमूल्य पत्थरों से बना है, जिसमें कि संगमरमर, हरितास, स्टिफिटिक, फिरोज़ा, लैपिस, लजूली, नीलम और इंद्रगोप आदि प्रमुख हैं। इसके रेप्लिका की बात की जाए तो इसके रेप्लिका में जो यूज्ड आइटम हुए हैं वो हैं साइकिल रिंग, इलेक्ट्रिक पोल, पाइप, ओल्ड पैन, एंगल, ट्रक स्प्रिंग एंड सीट्स। और इसका वेट है 30 टन्स और इसकी हाइट है 20 फीट। तो गाइस मैंने आपको दिखाया अभी आगरा का ताजमहल, जिसका कि रेप्लिका बना हुआ है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में, और बहुत सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा चैनल ट्रैवल नेविगेशन और मैं आपको लेके चलता हूं नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ वंडर की तरफ। तो गाइज़ ये है रियो रेडिमर जो कि स्थित है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो तिजुका नेशनल पार्क, कार्कोवाडो पर्वत की चोटी पर, जो कि 700 मीटर है, जहाँ से पूरा शहर दिखता है, स्थित है। ईसा मसीह की यह प्रतिमा दुनिया का दूसरा आर्ट डेको स्टैचू माना जाता है। ईसाई धर्म के प्रतीक के रूप में यह प्रतिमा रियो और ब्राज़ील की पहचान बन चुका है। यह मजबूत कंक्रीट और सोपस्टोन से बनी है। इसका निर्माण सन 1922 और 1931 के बीच हुआ था। इसका जो आधार है वो है 9.5 मीटर, इट मीन्स 31 फीट, और लंबाई इसकी है 39.6 मीटर, इट मीन्स 130 फीट। आधार सहित मैं बता रहा हूँ ये। और चौड़ाई है इसकी 30 मीटर, इट मीन्स 98 फीट। जो इसका वेट है वो है 635 टन। अगर मैं इसके रेप्लिका की बात करूं तो इसका रेप्लिका जो बना हुआ है वो है ऑटोमोबाइल पार्ट्स से, रोड्स, फैन, आयरन, सीट्स, साइकिल पार्ट्स, नट बोल्ट, बाइक पार्ट्स। और इसके जो रेप्लिका का वेट है वो है 4 to 5 टन और इसकी जो हाइट है वो है 25 फीट। ये आपने देखा रियो रेडिमर का स्टैचू,
इसका जो रेप्लिका है जो यहाँ पे बनाया गया है वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में, वो आपने देखा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट वर्ल्ड ऑफ वंडर की तरफ, तो बने रहिए मेरे साथ। ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, उसका रेप्लिका जो कि वेस्ट ऑफ वंडर पार्क में बनाया गया है। और ये देखो जो कि एक्चुअल इसका स्टैचू जो है यूएसए में स्थित। तो गाइस ये है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यह प्रतिमा न्यूयॉर्क हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर बनी हुई है। यह प्रतिमा 151 फुट लंबी है और इसकी चौकी और आधार मिलाकर के यह करीब 305 फुट ऊंची है। मूर्ति के ताज तक पहुंचने के लिए इसमें 354 सीढ़ियां हैं। अमेरिकन क्रांति के दौरान सन 1886 में फ्रांस और अमेरिकन की दोस्ती के प्रतीक के रूप में दी थी। मूर्ति के दाहिने हाथ में एक मशाल तथा बाएं हाथ में एक किताब है जिस पर स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख लिखी गई है। अगर मैं इसके रेप्लिका की बात करूं तो इसके रेप्लिका में जो वेस्ट मटेरियल यूज़ हुआ है वो है पाइप, मेटल रेलिंग, एंगल, कार रिम, क्लच प्लेट और इसकी हाइट है 35 फीट। और इसके वेट की बात करूं तो इसका वेट है 8 टन। तो गाइज़ ये देखा आपने लास्ट रेप्लिका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ करते हैं वीडियो को समाप्त और आपको लेके चलता हूँ फूड कोर्ट की तरफ। तो गाइज़ ये जो आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे ये पूरा जो एरिया है ये फूड कोर्ट का एरिया है और ये पीछे पूरा फूड कोर्ट है। यहाँ पर मुझे बहुत ही महंगा खाना लगा, तो आप चाहें तो खा सकते हैं। और अब हम चलते हैं एग्ज़िट की तरफ। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क कैसा लगा पार्क आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये वीडियो कैसा लगा आपको इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जब भी मैं लोड करूं तभी आपको मिल सकें। धन्यवाद।